अयोध्या प्रांत सम्मेलन बाराबंकी में आयोजित। जिला पंचायत चुनाव पर आपने उठाए सवाल, खरीद फरोख्त पर रोक जरूरी। बदायूं अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी से मासूमों की मौत का आरोप। सुल्तानपुर में बिना नोटिस गरीबों के घर तोड़े, आप जाएगी हाई कोर्ट। आपका हमला, यूपी में अधिकारियों पर नहीं कोई नियंत्रण। फ्री इलाज पढ़ाई दिल्ली में साबित, यूपी में भाजपा गरीबों के खिलाफ। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी तेजी से अपने संगठन विस्तार में जुटी हुई है। लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ और फिरोजाबाद के बाद अब अयोध्या प्रांत का सम्मेलन बाराबंकी में आयोजित किया गया, जहां पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। आप नेता ने कहा है कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और यदि सरकार इन्हें सीधे जनता से करवाने की दिशा में आगे बढ़ाती है तो पार्टी उसका स्वागत करेगी। वहीं सुल्तानपुर में बिना नोटिस गरीबों के घर तोड़े जाने को लेकर आप हाईकोर्ट का रुख करने जा रही है। जी हां, पार्टी ने आरोप लगाया है कि यूपी में अधिकारियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति कर वोट लेती है, जबकि जनता की असली सेवा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फ्री इलाज, शिक्षा, बिजली, बस यात्रा देकर दिखा दी है। जी हाँ, भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गरीब, खासकर यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ खुली कार्रवाई हो रही है और चुनाव से पहले इन्हें बांग्लादेशी कहकर अपमानित किया गया है। आइए आगे देखते हैं कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। मैं मांग करता हूं कि ये आपराधिक लापरवाही है, ये एक हत्या का मामला है, छोटे छोटे बच्चों का लापरवाही के कारण की गई हत्या का मामला है। इसमें लापरवाही के कारण हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। और पिछले साल दिसंबर में भी 40 बच्चे एक महीने के अंदर उनकी मौत हुई थी। क्या 20 लाख रुपए की मशीन और उसको चलाने वाले ट्रेंड कर्मचारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती? मैं यूपी के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप एक 20 लाख रुपए की मशीन बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते? उनके लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके कर्मचारी, उसको चलाने के लिए ट्रेंड कर्मचारी नहीं रख सकते? ये कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैंने अपने जिले सुल्तानपुर का एक वीडियो डाला था। वहां एक्सरे कागज पे दिया जा रहा है, कागज के ऊपर एक्सरे दिया जा रहा है, प्लेट नहीं है। एक्सरे की रिपोर्ट फिल्म में नहीं मिलती, कागज पे मिलती है। तो ये स्थिति है। और एक और मामला स्वास्थ्य विभाग से, केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, इसमें 10 करोड़ रुपए डकार लिया गया। 6,239 मरीजों के नाम से और 39 अस्पतालों में घपला किया गया, घोटाला किया गया। अब इसमें FIR भी दर्ज हुई हजरतगंज थाने में। क्या है ये पूरा मामला? 6,239 लोगों के नाम, उनके कार्ड, उनकी बीमारी का जिक्र करके 39 अस्पतालों में पैसा ट्रांसफर करके 10 करोड़ का घोटाला कर लिया गया। यानी मरीज है नहीं, मरीज का इलाज भी नहीं हुआ। देखिए कितना गजब का घोटाला है। मरीज नहीं है, मरीज का इलाज नहीं हुआ और आयुष्मान भारत योजना के तहत 6,239 काल्पनिक मरीजों के नाम पे, घोस्ट मरीजों के नाम पे, भूत मरीजों के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं, 10 करोड़ रुपए सिर्फ 22 दिन का आंकड़ा है ये। 22 दिन में 10 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे हुआ होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरा और सबसे गंभीर विषय जो सामने आया है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि कुंभ जैसे आयोजन में
37 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा सरकार ने बताया। पूरी तो हो जाने दीजिए। 37 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा सरकार ने बताया, और 82 लोगों के आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है एक चैनल की रिपोर्टिंग के माध्यम से, जिसमें कि लोग सामने आके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु हुई और हमसे कहा गया कि आप पैसा तो ले लो, लेकिन ये मत बताना। मैं सिर्फ और जोड़ना चाहूँगा कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत चरम पे होता है। खुलेआम खरीद फरोख्त होती है जिला पंचायत सदस्यों की, बीडीसी की, और उस चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने अभी पिछली बार भी योगी जी का बयान सुना था, अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव डायरेक्ट जनता से कराएंगे। अगर ऐसा काम योगी जी की सरकार करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार करती है तो आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करेगी। हम चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव में भ्रष्टाचार का खात्मा हो और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराए जाएं, और जो ये बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्यों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती है, ये बंद होनी चाहिए। दो और महत्वपूर्ण विषय है जिसको आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, और ये मामला है बदायूं का। बदायूं के महिला अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों के लिए जो गंभीर अवस्था में भर्ती होते हैं, नवजात शिशु पैदा होने के बाद किसी का वजन कम है, किसी का फेफड़ा कमजोर है, तो उनको सीपैप के सपोर्ट से, वेंटिलेटर के सपोर्ट से जिंदा रखा जाता है, उनकी जान बचाई जाती है। लेकिन बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार के पास, जिस भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों करोड़ रुपए है, पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों पे लुटा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और वो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे नवजात बच्चों को वेंटिलेटर का, सीपैप का सपोर्ट नहीं दे पा रही है। और इसके कारण से जो अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, 25 से 30 लोगों की मौत, बच्चों की मौत हर महीने हो रही है। 25 से 30 बच्चों की मौत वेंटिलेटर का सपोर्ट ना मिलने के कारण हर महीने हो रही है। और इसमें जो बयान है डॉक्टर का, वो बहुत ही हास्यास्पद है, और वो कह रही हैं कि 3 साल पहले नवजात बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, उनके जीवन को सपोर्ट देने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए सीपैप की मशीन लगाई गई थी। सुनिएगा ध्यान से आप, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्या है। और वो सीपैप की मशीन चलाने के लिए ट्रेंड लोगों की जरूरत थी, प्रशिक्षित लोगों की जरूरत थी। वो प्रशिक्षण का कार्य 3 साल तक नहीं हो पाया। प्रशिक्षण का कार्य उन सीपैप मशीनों को चलाने के लिए जिनके सपोर्ट से बच्चों की जिंदगी बचाई जाती है, उस ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं हो पाया, और जिसके कारण से वो मशीनें कबाड़ में चली गई और बच्चे हर महीने 25-30 संख्या में मरते रहे। भगदड़ के कारण हुई है। हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
जो लोग जिम्मेदार थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों की जान गई उनके घाव पे मरहम रखना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन बजाय इसके मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। और इसमें एक नाम ऐसा है जो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक समय चाणक्य कहे जाने वाले गोविंदा आचार्य जी के सगे भाई का नाम भी अज्ञात लोगों की सूची में रखा गया। उनके भी नाम की पुष्टि नहीं की गई कि ये भगदड़ में मारे गए। इतने बड़े पैमाने पर संवेदनहीनता का प्रदर्शन करके लोगों के मौत के आंकड़े आप छुपा रहे हैं। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश सरकार को? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? कुंभ के सफल आयोजन का आप पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे हैं। पूरे देश के लोगों को आपने आमंत्रित किया और जिन 82 लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये एक तीसरा और गंभीर मुद्दा था जो मैंने आपके सामने रखा। आप के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक मामला अभी मड़ियाओं का आया है कि महिला जो है एक होटल चलाती है चाय का, तो वहाँ पे जो है रात में जो है पुलिस वाले जाते हैं, उसको बेरहमी से मार करके गाड़ी बंद करते हैं। खासकर जो है महिला पुलिस वाले नहीं होते हैं, इसको दरोगा जी होते हैं, और दरोगा साहब जो है उनको खींच करके गिरबान में हाथ डालकर उनको गाड़ी बंद करते हैं। एक तरफ से कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की और रोजगार की, जो रोजगार जो चला रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कैसे दिखते सर? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी मतलब बर्बादी है। गरीब के घर पे बुलडोजर चलाना, उसकी दुकान पे बुलडोजर चलाना, पुलिस प्रशासन को भी इसी तरह का संकेत रहता है तो लोगों को मारना, पीटना, उनके रोजगार उजाड़ना, तो ये काम ये लोग करते हैं। रहा सवाल ऐसी घटनाओं पे हमारी भूमिका क्या है, तो ठीक है, मीडिया के तौर पे आपकी भूमिका है, आप ऐसी खबरों को दिखाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हम लोगों को कोर्ट तक इन पुलिस वालों के खिलाफ जो ऐसी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ जाना चाहिए। जिस घटना का आपने जिक्र किया है उसके बारे में पता करके और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पे की मॉडल चाय वाली है, हमसे गोरखपुर भी रह चुकी है। हाँ, तो हम इसमें क्या आगे कर सकते हैं उस पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ ये पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। तो अब मैं यहाँ के अधिकारियों को बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये हिटलर शाही का बुलडोजर चलाते रहेंगे घूम घूम के, तो ठीक है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी बीजेपी की है, कभी कोई और रहेगी, लेकिन एक बात आप निश्चित जान लीजिए कि आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में भी जाएंगे। और सुल्तानपुर के मामले में मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। सुल्तानपुर में बिना नोटिस के हमारे ज़िले में गरीबों को उजाड़ा गया, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया। उस मामले को लेके मैं उच्च न्यायालय में जा रहा हूँ और अलग अलग संस्थाओं में भी शिकायत की है उसकी। तो ये निश्चित है कि अब जहाँ ऐसे बुलडोजर ये लोग चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उस पर लीगल एक्शन के लिए भी हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों के साथ देंगे, उन लोगों के साथ करेंगे। ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।